ब्रज भूमि, जहाँ हर कण में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है, जहाँ हवा भी राधा श्याम की महक से भरी है। पर इस भूमि में एक ऐसी भी जगह है जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता, ना पुजारी, ना साधु, ना कोई भक्त, क्योंकि कहते हैं रात होते ही स्वयं श्री कृष्ण वहाँ आते हैं, रास रचाने राधा और गोपियों के संग। जी हाँ, यह है निधिवन वृंदावन, एक ऐसी जगह जहाँ विज्ञान ठहर जाता है और रास्ता बोल उठती है। ये सिर्फ जंगल नहीं, ये भगवान की लीला भूमि है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में है। यमुना नदी के किनारे बसा एक प्राचीन तीर्थ स्थल। इसी वृंदावन में है निधिवन, एक छोटा सा वन लेकिन अकल्पनीय रहस्य से भरा हुआ। यहाँ हजारों छोटी छोटी तुलसी की झाड़ियाँ हैं जिनकी बनावट सामान्य पेड़ों जैसी नहीं है। हर झाड़ी एक स्त्री की आकार जैसी लगती है। कहते हैं ये कोई साधारण झाड़ियाँ नहीं है, बल्कि वो गोपियाँ हैं जो हर रात श्री कृष्ण के साथ रास रचाने आती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार निधिवन वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर राधा और ब्रज की गोपियों के साथ महारास करते थे। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन किया तो समय ठहर गया। रात कई युगों तक चलती रही और आज भी हर रात वही लीला यहाँ पर होती है। वृंदावन के संतों का मानना है निधिवन में भगवान कृष्ण की अलौकिक उपस्थिति आज भी बनी है। यह स्थान रासस्थली कहलाता है और यहाँ प्रवेश के नियम बहुत ही कठोर हैं। निधिवन का असली रहस्य शुरू होता है सूर्यास्त के बाद। जैसे ही शाम होती है, मंदिर के पुजारी रंग महल में कांच की बोतल में पानी, पान, बीड़ा, मिठाई और दांत साफ करने का ब्रश रखते हैं और फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो सब चीज़ें इस्तेमाल की हुई रहती हैं। पानी आधा पिया हुआ रहता है और मिठाई गायब, और बिस्तर तो पूरा बिखरा रहता है। कहा जाता है रात में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, राधा रानी और गोपियों के साथ रास करते हैं और सुबह होते होते सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन कोई ये देख नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी देखने की कोशिश की है वो या तो पागल हो जाता है या फिर दुनिया छोड़ के चला जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं सूर्यास्त के बाद निधिवन का वातावरण बदल जाता है। चारों तरफ से अजीब सी सुगंध आने लगती है और हवा में भारीपन महसूस होता है। सरकारी आदेश के अनुसार सूर्यास्त के बाद निधिवन में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। पास में रहने वाले लोग भी कहते हैं जैसे ही रात होती है हर घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर कोई झांक भी ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। निधिवन के बीचों बीच एक छोटा सा कक्ष है जिसे रंग महल कहते हैं। कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ हर रात श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विश्राम करते हैं। यहाँ रखे बिस्तर सुबह तक बिखरे मिलते हैं, मिठाई गायब रहती है और पान की सुगंध पूरे कमरे में फैली रहती है। कई बार मंदिर प्रशासन ने इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई कैमरा या कोई इंसान इस लीला को कैद नहीं कर पाया। कई संत कहते हैं ये भगवान की शक्ति है जो अपने भक्तों के सामने लीला नहीं दिखाना चाहते। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं यह एक मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। रात में हवा की नमी, जानवरों की हरकत या इंसानी भ्रम से ऐसी घटनाएं प्रतीत होती हैं। पर आश्चर्य की बात यह है आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण इसे सिद्ध नहीं कर पाया। हर बार जांच अधूरी रह जाती है और रहस्य पहले से भी गहरा हो जाता है। निधिवन एक रहस्यमय जगह नहीं है, बल्कि भक्ति का प्रतीक है। यहाँ हर भक्त जब जाता है तो एक अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस करता है। कहते हैं यहाँ राधा कृष्ण की उपस्थिति भावनाओं से नहीं बल्कि अनुभव से महसूस होती है। निधिवन यह सिखाता है कि कुछ चीज़ें विज्ञान नहीं, सिर्फ श्रद्धा से समझी जा सकती है। वृंदावन के निधिवन का रहस्य शायद कभी सुलझे या ना सुलझे, लेकिन यह एक सच्चाई है कि इस भूमि की आस्था करोड़ों दिलों में जीवित है।
जहां मनुष्य की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहीं से भगवान की लीला शुरू होती है। अगर आप भी कभी वृंदावन जाएं, तो दिन में निधिवन जरूर देखें और मन में एक सवाल लेकर लौटें, क्या वाकई रात में वहाँ कुछ होता है? निधिवन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।